हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मोदी सरकार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने जा रही है और इसका लाभ मिलने वाला है ऑटो सेक्टर को। तो यस, क्या है इसका मतलब, किस स्टॉक को फायदा मिलेगा, जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना। 2 से 3 ट्रेड नेक्स्ट डे कमा पाओगे। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन करें, काफी लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं। तो सरकार जल्द ही देश में ऑटो सेक्टर की कंपनियों को अधिक से अधिक उत्पादन करने के प्रोत्साहन के लिए एक स्पेशल पीएलआई स्कीम ला रही है। अब इस पीएलआई स्कीम में 3 से 4 छोटी स्कीम रहेगी जो अलग अलग क्षेत्र में घरेलू उत्पादकों से खरीद के लिए ऑटो सेक्टर की कंपनी को प्रोत्साहित करेगी, जिससे घरेलू उत्पादक से ही खरीदे। और 57,000 करोड़ का बजट। अब इससे क्या होगा, देश में ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट से जुड़ी नई यूनिट लगेगी और पुरानी यूनिट का होगा विस्तार। सरकार ऑटो सेक्टर की जो कंपनियों की तरफ से की गई खरीदारी जो होगी उसके आधार पर इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव कम से कम 50% और कुछ मामले में 75% देगी, अगर वो घरेलू मार्केट से करते हैं तब। और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने के लिए भी इस स्कीम में कुछ चीजें रहेंगी। अब घरेलू मार्केट से इस क्षेत्र में 50% खरीद करना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनी को सालाना यानी एनुअल बेस पर कम से कम 8% ग्रोथ लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं किया तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यहां पे मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई है और मैंने उसकी सीरीज बनाई। 2 वीडियो अभी तक आ चुकी है। एक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इंडिया में आती है तो उससे जुड़ी बैटरी को किस किस कंपनी को फायदा होगा, फिर जब चार्जिंग स्टेशन आएंगे तो वहां पे किस किस को फायदा होगा। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखी ही होगी, वो जरूर देख लीजिएगा। अब ये जो योजना है इससे क्या होगा, ऑटो क्षेत्र में इन्वेस्ट आएगा, नौकरी आएगी, बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे। और आपको एक चीज बताऊं, 2025-26 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोगुना एक्सपोर्ट होगा। अभी 19 अरब डॉलर की व्हीकल और 30 अरब डॉलर के ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या आपको जानकारी थी? नहीं तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। अब आप कहेंगे कौन सा स्टॉक में फायदा होने वाला है। देखिए, टीवीएस मोटर को फायदा होगा, टाटा मोटर को फायदा होगा, इनडायरेक्ट में टाटा केमिकल, टाटा पावर, एक्साइड, एमराजा बैटरी, बालकृष्णा टायर पर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। बट उससे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा समझने की है और आई ओपनिंग की है, ये सब क्या है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है। और कभी भी ऐसे न्यूज पर दौड़ कर बिल्कुल बाय ना करें, बल्कि एज ए इन्वेस्टर ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टर हैं और टाटा मोटर आपके पास है तो आपको विजन मिलेगा। यस, एक और गुड न्यूज आई है टाटा मोटर के लिए, यानी लंबे प्रोस्पेक्ट में टाटा मोटर, टीवीएस मोटर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। जब ऑटो सेक्टर चलेगा तो फिर उस कंडीशन में क्या बैटरी पीछे रहेगा या टायर पीछे रहेगा? कॉमन सेंस की बात है, कोई पीछे नहीं रहेगा, करेक्ट। तो एज ए इन्वेस्टर जब नेक्स्ट 10 ईयर का विजन आपको बूस्ट देता है होल्ड देने के लिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, वरना फंस जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? तो इसके प्रूफ के लर्निंग के लिए अभी कुछ दिन पहले क्या हुई थी, आईटी सेक्टर वालों को बड़ी बड़ी डील मिली थी कुछ कंपनियों को। वीडियो हमने बनाई थी, उसमें बकायदा लेवल दिए। न्यूज पे थोड़ा सा स्टॉक गया, लेकिन फाइनली वो सारे के सारे रेसिस्टेंस से गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर वो वीडियो जिन्होंने भी देखी उन्हें तो फायदा हुआ, लेकिन जो न्यूज पे दौड़ के गए कहीं ना कहीं फंस। यानी वो स्टॉक में आज भी मैं कहता हूं ब्रेकआउट होगा तो आप फायदा लीजिए। उसी तरीके से पीएसयू बैंक की न्यूज आई, लेकिन पीएसयू बैंक में क्या हुआ, रेसिस्टेंस से गिरा। सेम टू सेम कहानी। तो ये हमें फर्क समझना पड़ेगा। हम इन्वेस्टर हैं, हम क्या हैं, और वहां पे उसके हिसाब से लीजिए। सिर्फ दौड़ के जाइएगा, चाहे आज ही मैं जैसे बात कर रहा हूं बजाज, जैसे मैं आपके साथ टाटा मोटर, पहले टीवीएस मोटर की बात कर लेता हूं। टीवीएस मोटर का चार्ट आपके सामने है। टीवीएस मोटर में सैटरडे की वीडियो में हमने 580 का सपोर्ट दिया था। आज देखिए 581 का लो मार के 594 हो गया। और आज भी मैं कहता हूं एज अ स्विंग हो आप, ये सपोर्ट होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जब सपोर्ट टूटेगा नीचे गिरेगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टर हो तो आपका विजन 10 साल का है। अगर आप टाटा मोटर को देखते हो तो टाटा मोटर में क्या है, टाटा मोटर एक अच्छी रैली के बाद थक गया है, तो वो एक साइडवेज मार्केट में घूम रहा है। वहां पे 452 के ऊपर, सॉरी 352 के ऊपर में जब चलेगा तब बड़ी रैली होगी, लेकिन नीचे में 290 का सपोर्ट है। अब जो मैंने आपके सामने बात की थी, बड़ी बड़ी डील मिली है, उस डील में हमने इन्फोसिस की वीडियो बनाई थी। इन्फोसिस में हमने 1390 का ब्रेकआउट बताया था, उसी पॉइंट से गिरा। तो आप
किसी भी चीज को मिलाएं, ये एक बड़ी कोशिश है मेरी, जहां पे आप समझ सकें, फंसे नहीं बल्कि मौके के साथ चौका मारे और पैसा कमाएं। कैसी लगी कोशिश कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने आईटी और पीएससी वाले से फायदा लिया हो वो भी बताएं, और ऑटो सेक्टर की वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।